अंकल, सौम्य आंटी जी। मैं गुरुजी की बेटी शीतल अपना शुक्राना सत्संग आज 13 सितंबर के दिन शाम 8 बजे गुरुजी के पावन चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। प्रभु जी महाराज, मेरा ये सत्संग स्वीकार कर लीजिएगा और मुझे अपनी चरण शरण में थोड़ी जगह दीजिएगा और अपना कृपा भरा हाथ हमेशा मेरे सिर पर रखिएगा। प्रभु, आपकी मेहर रखिएगा। संगत जी महाराज, मैं अपना शुक्राना सत्संग प्रभु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ कि प्रभु जी महाराज ने मुझे आज 13 सितंबर के दिन मेरा डेट चुना था मेरे एग्ज़ाम के लिए। एंड ये एग्ज़ाम मेरे लाइफ के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है, जिसके लिए प्रभु जी महाराज ने ही मुझे प्रोत्साहन दिया था। और अचानक से जब मैं अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ी और एग्ज़ाम देने के लिए तो मुझे एक दिन पहले ऐसी फीलिंग आने लगी लाइक आई एम टोटली ब्लैंक और मुझे कुछ नहीं आ रहा है। आप कह सकते हो कि शायद एग्ज़ाम स्ट्रेस था। तो प्रभु जी का मेहर भरा हाथ हमेशा सिर पे रहता ही है, बट हम लोग जो हैं नादान लोग ये समझ नहीं पाते कि परिस्थितियाँ हम लोग एनालाइज़ करना चाहते हैं देख के हमारे आसपास सिचुएशंस को। और आज एग्ज़ाम देने के बाद आई एम फीलिंग रिलीव्ड। और मैंने आज ये भी सत्संग सुना कि गुरुजी महाराज ऐसा ही करते हैं कि एक दिन पहले अपनी संगत को बिल्कुल शून्य स्थिति में ले आते हैं कि उनका दिमाग कुछ सोच समझ ही ना सके। तो गुरुजी महाराज, मैं तो आपके ये सारे रंग नहीं जानती प्रभु, बट हाँ, ये जो फीलिंग होती है ना जिसमें आप ऐसा लगता है कि आप नहीं हो अंग संग, या आप साथ नहीं दे रहे हो, या कुछ तो गड़बड़ है, तो बहुत मेंटली माइंड डिस्टर्ब होने लगता है। तो प्लीज़ ऐसा कभी मत करिएगा ईश्वर। आपके अपने तौर तरीके ज़रूर हैं, लेकिन हमारी तो जान ही निकल जाती है प्रभु जब आप ऐसा करते हो। तो संगत जी, मैं थोड़ा कल घबरा गई थी बिकॉज़ जिस तरह से मैं मेहनत कर रही थी और जैसे मैं कोशिश कर रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा आउटपुट डाउन होता जा रहा था ऊपर जाने की बजाय। देखिए, अगर कोई इंसान पढ़ता है तो उसकी मेहनत धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जानी चाहिए, बट अगर वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगे तो ऑब्वियस सी बात है कि टेंशन होने लगती है। सो इनफैक्ट इट शुड नॉट मैटर कि आप जो टेस्ट दे रहे हो, एग्ज़ाम दे रहे हो, यू शुड डू योर बेस्ट। बट द थिंग इज़ दिस कि जब आप बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आप जैसे मेहनत कर रहे हो, क्योंकि हमारा यही कर्तव्य होता है कि हम पूरी निष्ठा से मेहनत करें और आगे बढ़ें। रेस्ट द डिसीजन लाइज इन द हैंड ऑफ द गॉड। तो हम लोग तो बस ये कोशिश कर सकते हैं कि प्रभु जी की कृपा से आगे मेहनत करते रहें, और बाकी जो होगा वो प्रभु के हाथ। अच्छा होगा तब भी प्रभु का, बुरा होगा तब भी प्रभु का दिया। तो संगत जी, मैं थोड़ा सा कल चिंतित हो गई थी कि मैं पता नहीं सही कुछ कर रही हूँ या नहीं कर रही, वेदर मैंने ये डिसीजन भी सही लिया है कि नहीं लिया। एंड आज मॉर्निंग, फिर उसके बाद इवनिंग में मैंने प्रभु जी को अरदास लगाई थी। और विपिन अंकल जी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मेरी अरदास वाला सत्संग पोस्ट किया, और उन्होंने उसी सत्संग के बाद गुरुजी महाराज जी ने उसमें जो है मेडिटेशन पोस्ट करवाया। और जब मैं इवनिंग में वो सत्संग सुना, मैंने अरदास सुनी अपनी, और उसके बाद ही जब मेडिटेशन का ऑडियो आया हेमा जी का, तो मुझे ऐसे लगा कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है इसको सुनना। बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि गुरुजी महाराज जी ने अगर मेरे ही ऑडियो के साथ हेमा जी का मेडिटेशन डाला है तो दैट इज़ डेफिनेटली फॉर मी, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर मैं डिस्टर्ब हूँ तो मैं स्टेबल माइंड हो जाऊँ पहले तो एग्ज़ाम देने से पहले। एंड फिर उसके बाद मैंने बैठ के अच्छे से मेडिटेशन किया। एंड देन मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैंने कुछ भी पढ़ना छोड़ दिया बिल्कुल। आई लेफ्ट एवरीथिंग कि अब जो होगा देखा जाएगा। मैंने सब छोड़ दिया, और उसके बाद फिर मैंने रात का सत्संग भी जो है अपने संगत परिवार के साथ किया, जिससे बहुत रिलैक्स और रिलैक्स फील होता है। बिकॉज़ वहाँ पे पार्ट वार्ट करने के बाद हम सब आपस में भी एक दूसरे की थोड़ी सी लेग पुलिंग कर लेते हैं, थोड़े से दुख दर्द बांट लेते हैं, एंड एक दूसरे को समझा देते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स कर देते हैं, तो जिससे बहुत ज़्यादा सहारा मिल जाता है। शुक्राना सब संगत परिवार का, अनंतम अनंतम शुक्राना इन सब चीज़ों के लिए।
और फिर उसके बाद गुरुजी की कृपा से उन्होंने मुझे सुबह अमृत वेला भी जगाया। लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि जो मेरे साथ रात को घटित हुआ। संगत जी, मैं सो रही थी और मुझे कोई 1:45 बजे आंटी जी का एक फ़ोन आया, जो मुझे पहले भी कॉल करती है मैनचेस्टर से। वो आंटी जी हैं, मधुबाला आंटी। मैं पूरा उनका बैकग्राउंड डिटेल नहीं बता सकती हूँ एट प्रेजेंट, बिकॉज़ बहुत लंबी कहानी होगी। वो आंटी जी का फ़ोन मुझे फ़र्स्ट टाइम आया था 5 सितंबर के दिन, जब टीचर्स डे था, और उन्हीं के ज़रिए मुझे पहली दफ़ा इंट्यूशंस मिली थी गुरुजी महाराज जी की, कि उन्होंने मेरे लिए क्या स्पेशली प्लान किया। एंड जो उनका बहुत देर से कॉल नहीं आ रहा था, लेकिन जिस दिन मैंने अपने घर से निकलना था पेपर देने के लिए, आने के लिए चंडीगढ़, तो उनका मैसेज आता है, उनका मुझे फ़ोन कॉल आया और उन्होंने मुझे बोला कि मुझे गुरुजी ने बोला है कि अपना मैसेज घर से निकलने से पहले मेरे को ना 11 बारी जो है 11 संगत को सुनाना है। सो वो मैसेज मेरे लिए ही था, जो घर से निकलने से पहले एग्जैक्टली उन्होंने डाला था कि घर से, और उन्होंने यही बोला कि उनको सुनाना है। दैट मीन्स वो मैसेज मेरे लिए था। तो मैंने काउंट किया कि मैंने कितने लोगों को एटलीस्ट बताया हुआ है। तो जब उसमें थोड़े कम लोग हो रहे थे, तो फिर मैंने कुछ लोग जो मेरे अपने करीबी थे उनको मैसेजेस सेंड किए कि दैट आई एम गोइंग टू चंडीगढ़। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना अंग संग रहने के लिए, हमेशा रियलाइज़ कराने के लिए कि आप संग हैं। और फिर संगत जी महाराज मैं आ गई चंडीगढ़, और जब मैं नेक्स्ट डे मैं एक्चुअली आई थी फ्राइडे को, और संडे जब मैं फ्राइडे की रात को सो रही थी, तो क्या हुआ कि कोई 1:45 के करीब, सॉरी 1:45 नहीं बोलते हैं, मुझे शालिनी आंटी ने समझाया था, सॉरी, कोई 1:45 के करीब क्या हुआ कि उनकी रिंग आई। तो उन्होंने मुझे कॉल किया था, मधुबाला आंटी ने। तो उन्होंने मुझे कॉल किया बिकॉज़ वो मैनचेस्टर में है, तो उनको टाइम का नहीं रहता है ध्यान। तो जब कभी भी उनकी रात को भी फ़ोन कॉल आती है, मैं तभी भी उठा लेती हूँ। और मैंने कॉल उठाई तो उन्होंने जर्नली मेरे से बात की, जैसे कि तुम ये याद रखना। अब मुझे वो सोए सोए उन्होंने कुछ बोला, मुझे भूल गया, कि सुबह मॉर्निंग में याद रखना कि ब्लेस करवा लेना, पेन्स ब्लेस करा लेना, कुछ ऐसे ही उन्होंने बात की। और संगत जी, जब मैं उस टाइम पे उठी थी ना, मुझे एक डरावना सपना आ रहा था कुछ, और मुझे पूरी तरह से तो सपना याद नहीं है, लेकिन उस सपने में कुछ ऐसी बातें हो रही थी कि किसी ने चुड़ैल शब्द का यूज़ हो रहा था कि तेरे ऊपर चुड़ैल फेंकी हुई है, या पता नहीं कुछ ऐसा समथिंग ना। और मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है, और ये मेरे माइंड में वर्ड कहाँ से आया मुझे ये भी नहीं पता है। एंड और जब मैं उठी ना, और जब उनका वो आया, तो उसके बाद मतलब जब मैं उठी थी, तो जब उनका ये व्हाट्सएप पे कॉल आ रहा था, तो पीछे बैकग्राउंड में गुरुजी का मंत्र जाप चल रहा था। और जबकि जब मैं सोई थी, तो मैंने आयगिरी नंदिनी पाठ लगाया हुआ था और माता का, और मैं सो गई सुनते सुनते, बिकॉज इट वाज ऑलरेडी क्वाइट लेट। हम लोग रात को सत्संग करते हुए काफ़ी लेट हो गए थे, कोई 12 बजे के करीब तो मैं सोई। तो जब मैं उठी, तो मैंने देखा कि गुरुजी का मंत्र जाप अपने आप चल रहा था उस पर, यूट्यूब पे ना खुद ही सेलेक्ट होके तो वो चल रहा था, और मुझे ये सपना आ रहा था। और शायद गुरुजी ने ही उनको फ़ोन करके मुझे जगवा दिया, बिकॉज़ वो नेगेटिव जो एनर्जीज़ हैं, जैसे मैंने पढ़ा था और एक पॉडकास्ट में मैंने सुना था कि क्या होता है कि जो कलयुग होता है ना, कलयुग में नेगेटिविटी जो होती है वो डायरेक्टली आपको हार्म नहीं कर सकती है। तो वो क्या करती है कि आपके जो माइंडसेट है उसको नेगेटिव करने के लिए जो है सारी तरह से उपाय किए जाते हैं। लाइक लोग गुस्से में आए, एग्रेशन करते हैं जब, या फिर बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, या फिर दिमाग से उल्टा सोचने लगते हैं कि जैसे मेरा एग्ज़ाम है, तो अगर मैं नेगेटिव सोचना शुरू हो जाऊँगी, और नेगेटिविटी हावी होने लगती है जब दिमाग के अंदर, तो ये चीज़ें हमारे दिमाग को अपने काबू में करने की कोशिश करती है। नेगेटिविटी जो है हम पे हावी होने की कोशिश करती है। इन दिस वे जो कलयुग में जो है डीमंस जो है वो हम पे अटैक करते हैं, क्योंकि राक्षस और देवलोक में तो अगर देवता है तो राक्षस भी तो है ना। तो जो डीमंस हैं वो इस तरह से हमारे भीतर कलयुग में, कैसे कहा जाता है ना कि बुद्धि से ही जो है वार होगा, तो हमारी बुद्धि को भ्रष्ट किया जाता है। हमारी बुद्धि अगर गलत चीज़ें करती है या बहुत नेगेटिव है, तो डेफ़िनेटली कि हमारी सोच सही नहीं है, कुछ डेफ़िनेटली रॉन्ग तो है। और अगर हम परमात्मा के रास्ते पे चलते हैं, नेक रास्ते पे चलते हैं, तो डेफ़िनेटली हमारे ऊपर प्रभु का हाथ तो है। तो इसी तरह से जब हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, तो हमारे ऊपर अगर परमेश्वर का हाथ है, और जब हम गलत रास्ते पे चल रहे हैं, तो ये समझ जाइए कि हमारे ऊपर डेफ़िनेटली शैतानी शक्तियों का ज़्यादा हाथ है।
तो ये हुआ संगत जी मेरे साथ, और गुरुजी महाराज जी ने उनसे फ़ोन करवा के मेरी वो नींद तुड़वाई। और आई डोंट नो वो क्या नेगेटिविटी थी जो मुझ पे हावी होने की कोशिश कर रही थी, एंड दैट्स वाई मे बी मेरा पिछला पूरा दिन नेगेटिविटी में गया था। एंड जब मैंने पाठ किया, रात को भी पाठ किया हमने और दुखबन जी साहब का, और फिर मॉर्निंग में भी जो है फिर मैं सुबह उठी और 4 बजे उठ के फिर मैंने शिव पुराण का पाठ अमृत वेला में जो हम लोग संगत लोग करते हैं, हमने वो भी किया। मैंने मंत्र जाप किया उसमें। एंड अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी प्रभु जी महाराज जी का कि जब कभी भी कोई नेगेटिविटी हावी होती है ना प्रभु, आप हमेशा वहाँ होते हो और प्रोटेक्ट कर ही रहे होते हो बैकग्राउंड में। कहीं ना कहीं हम ही पहचान नहीं पाते, बिकॉज हमारी ही बुद्धि जो है वो थोड़ी सी भ्रष्ट हुई होती है कि हमें समझ नहीं आता कि क्या और कैसे और कब हो रहा है। तो संगत जी महाराज, इसके आगे मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मैं एग्ज़ाम के लिए गई तो 9 o'clock मेरा अराइविंग टाइम था वहाँ पे, बट समहाउ मेरे को चंडीगढ़ के रास्ते नहीं पता, तो मैंने कैब की थी और मैं सही लोकेशन पे पहुँच ही नहीं पाई। और मतलब उसी बिल्डिंग के आसपास ही मैं घूमी जा रही थी, कभी फ्रंट में कभी बैक में, और टाइम 9 से अबव हो गया था। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों। मैं गुरुजी को बोल रही थी, गुरुजी प्लीज़ हेल्प मी आउट, मैं क्या करूँ, मेरे को समझ क्यों नहीं आ रहा है। लोकेशन वहीं की दिखा रहा था, लोगों को आसपास पता ही नहीं था कि कहाँ एग्ज़ाम सेंटर है, क्या है, किसी को कुछ नहीं पता था। एंड फाइनली मुझे एक लड़की ने थोड़ा सा गाइड किया कि आप दूसरी साइड से जाके देखो। तो वहाँ पे एक भैया जो सिक्योरिटी वाले थे, उनसे पूछा तो उन्होंने बोला इसी बिल्डिंग के बैकग्राउंड फिर से जाओ बैक में, और वहीं पे बिल्डिंग के अंदर है, छोटा लिखा होगा, आप ध्यान से देखना। तो मैं वहाँ पहुँची तो देन आई रियलाइज़ कि हाँ वहाँ पे है। सॉरी संगत जी, मेरी भांजी आ गई थी। तो संगत जी क्या हुआ कि मैं वहाँ पे फाइंड आउट ही नहीं कर पाई, और फिर हाँ मेरे को एट लास्ट वो मिल गई बिल्डिंग, और वो जब मैं अंदर पहुँची तो इट वाज़ 9:15। तो फिर मैं चली गई, तब टाइम था बिकॉज़ माय पेपर वाज अबाउट टू स्टार्ट एट 9:40। तो मेरा अच्छे से टेस्ट हो गया, एंड उसके बाद फिर मेरी ब्रेक थी और मेरा नेक्स्ट एग्ज़ाम जो था 1 o'clock था। तो मैं वहाँ से बाहर आ गई, एंड आई वाज़ नॉट नोइंग कि मुझे कहाँ जाना है। तो वहाँ एक पास ही लाइब्रेरी थी, मैं वहाँ गई, और लेकिन लाइब्रेरी में मेंबरशिप नहीं के बिना नहीं जाने दे रहे थे। सो मैं बाहरी बेंच पे बैठ गई ओपन में, और मुझे वहाँ पे ना वहीं पे मैंने सेंटर में ही पूछा किसी से कि यहाँ पे गुरुजी का मंदिर है कोई, तो उनको वो नहीं पता था, बट उन्होंने बोला कि हाँ गुरुद्वारा है एक यहाँ पे सामने ही, आप वहाँ जा सकते हो। तो मैं बाहर आके मैंने सर्च किया कि गुरुजी का मंदिर कहाँ पे है चंडीगढ़ में। तो मैंने देखा कि गुरुजी का मंदिर पास में ही था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली सैटरडे को क्लोज़ होता है, सिर्फ संडे को ही ओपन होता है। सो आई वॉज़ फीलिंग सो सैड कि काश ओपन होता तो मैं होके आती। तो फिर उतनी देर में मैं वहीं पे गई, और मैं पहले 1 आवर वहीं पे बैठी और मैंने थोड़ा सा स्टडी किया अपने पेपर के लिए। और फिर उसके बाद मेरा मन किया, पहले बहुत तेज़ धूप थी और मैं सोच रही थी धूप में कैसे जाऊंगी इतनी गर्मी में, बिकॉज़ वॉकिंग डिस्टेंस पे था गुरुद्वारा। तेग बहादुर जी का गुरुद्वारा था वो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे को ज़्यादा नहीं पता है। तो फिर मैं सेक्टर 34 में, किसी को अगर पता हो तो मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जो मैंने लोकेशन में फाइंड आउट किया था वो यही था। तो बहुत धूप थी रास्ते में, पहले मैंने सोचा कैसे जाऊंगी, बट देन ना अचानक से छाँव हो गई 1 घंटे के बाद। तो मैंने सोचा अब जाने का अच्छा टाइम है, बिकॉज़ आई एम हैविंग 1 आवर लेफ़्ट, तो मैं फटाफट से होके आती हूँ। तो जब मैं संगत जी गुरुद्वारे में गई, वहाँ पे सुखमनी साहब जी का पाठ चल रहा था, और लास्ट के अध्याय चल रहे थे, लास्ट के 2 अध्याय उन्होंने मेरे सामने पढ़े। एंड मुझे इतना इतना अच्छा लगा। मेरे ख्याल से शायद ये मेरा मतलब बड़े होके पहली दफ़ा होगा कि मैं किसी गुरुद्वारे में जाके मैंने ऐसे पाठ सुना, और मुझे इतना अच्छा, इतना पॉजिटिव फ़ील हो रहा था वहाँ बैठ के। और फिर उन्होंने उसके बाद शब्दवाणी शुरू कर दी, और आई वाज़ फीलिंग सो मेस्मराइज्ड, और मैं इतना मतलब अच्छा फ़ील कर रही थी ना, मेरा ऑरा जैसे क्लीन हो रहा था, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था, बहुत अच्छा फीलिंग आई मुझे। तो शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी महाराज जी का कि एटलीस्ट उन्होंने मुझे वहाँ पे विज़िट करवाया। तो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और उसके बाद संगत जी मेरा रेस्ट ऑफ द पेपर हो गया। तो हालांकि मेरा पेपर जो था वो आई कैन से कि बड़ा एक्सीलेंट नहीं गया, बट इट वाज ओके, फाइन, वेरी गुड काइंड ऑफ पेपर। एक्सीलेंट नहीं गया, बट खैर जो मैं प्रैक्टिस में डाउन हो रही थी तो उसके हिसाब से तो वो अच्छा ही गया।
तो फाइनली क्या हुआ कि मैं आई वाज स्क्रॉलिंग रील्स और मुझे एक कृष्ण भगवान जी की रील गुरुजी महाराज जी ने भेजी। और उसमें क्या बताया था संगत जी कि हम सोचते हैं कि हमारे साथ कुछ भी ऐसे जब बुरा होता है, कुछ होता नहीं है, या मतलब हम लोग डिप्रेस फील करते हैं, या गुरुजी महाराज जी के हमें चमत्कार नहीं दिखते आसपास, तो हम ना लो फील करने लगते हैं। या हम लोग ये सोचते हैं कि अगर मैंने तैयारी की है तो गुरुजी महाराज मुझे बेस्ट नंबर दिलवा देंगे या मेरा अच्छे से क्लियर करवा देंगे। एंड बेस्ट तैयारी नहीं भी करते। कई दफ़ा मैंने ये भी देखा है कि कई लोग ऐसे बोलते हैं कि गुरुजी तो है ही हैं, वो करवा ही देंगे। तो जब ऐसा नहीं होता तो फिर निराश हो जाते हैं कि गुरुजी ने तो कुछ किया ही नहीं, वो तो हम फिर उन पे धीरे धीरे बिलीव करना भी बंद हो जाते हैं कि गुरुजी आप तो कुछ करते नहीं हो, राइट। तो मेरे को इतनी प्यारी सी रील आई वहाँ पे, और उसमें ऐसा बोला गया था उस पॉडकास्ट में कि कृष्ण भगवान जी जो थे, उन्होंने जब गीता मतलब जब गीता का वो पाठ दे रहे थे और महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो वहाँ पे जो है अर्जुन को वो जब बता रहे थे, तो उनका जो पौत्र कह लीजिए, उनका अभिमन्यु जो था, तो अभिमन्यु जो है जब वो चक्रव्यूह में घेरा गया था, तो चाहते तो क्या कृष्ण भगवान जी उनको बचा नहीं सकते थे, और या फिर अर्जुन जी उनको बचा नहीं सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, है ना। हालांकि कृष्णवर जो थे कृष्ण भगवान जी उनके साइड पे भी थे और उनको सब कुछ ज्ञात था पहले से कि ये होने वाला है, लेकिन उन्होंने फिर भी उसको नहीं रोका। तो कहने का अभिप्राय ये है कि परमेश्वर हमेशा हमारी साइड होते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे हिस्से का कर्म नहीं कर सकते। वो हमें गाइडेंस दे सकते हैं, हमारे साथ खड़े रह सकते हैं, हमें सांत्वना दे सकते हैं, हमें भरोसा जता सकते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होता, हम नर्वस नहीं होते, हम अच्छी तरीके से अपना कार्य कर सकते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। लेकिन अगर हम ये सोचें कि परमेश्वर ही हमारा पेपर लिख देंगे या वही हमारे हिस्से का कर्म कर देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। गुरुजी महाराज जी भी कहते हैं ना कि मैं तुम्हारे हिस्से के कर्म काटता हूँ, लेकिन फिर भी भोगने तो तुम्हें पड़ेंगे, 10% तो तुम्हें भोगने पड़ेंगे फिर भी। तो कुछ तो मैं कटवा दूंगा, लेकिन 10% तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। तो द सिमिलर इज़ द केस। गुरुजी महाराज जी हमारे हिस्से का पेपर नहीं लिख सकते हैं, लेकिन वो हमें कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, वो हमें हमारे साइड में रह सकते हैं कि बेटा तुम अच्छे से करो, और हमारा प्रोत्साहन बन सकते हैं, हमें एनर्जी दे सकते हैं। हम किसी भी चीज़ में हारे ना, ऐसा वो कर सकते हैं, हमारे लिए चीज़ें अरेंज कर सकते हैं। जैसे जब मेरे को लॉकर मिला पहली दफ़ा तो उसका नंबर था 20, और जब मेरे को सेकेंड टाइम लॉकर मिला तो उसका नंबर था 44। तो कॉन्टीन्यूसली आज गुरुजी महाराज मुझे 2 और 4 की ब्लेसिंग्स दे रहे थे, और जब मैंने फ़ोन ऊपर किया तो उस पर टाइमिंग आ रहा था 444, एंड जो मेरा वहाँ पे नंबर भी था उसका भी कुछ कलेक्शन 4 में बन रहा था। तो गुरुजी महाराज जी संग संग है और वो मुझे संभाल रहे हैं, इतना मुझे पता लग रहा था। एंड जब मैं वहाँ से वापस आई तो मुझे रास्ते में गुरुजी की गाड़ी दिखी, और रास्ते में गुरु कृपा राम का एक बिल्डिंग दिखी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी महाराज, आप मेरे अंग संग हमेशा थे और हमेशा रहेंगे, मुझे पता है। और ये डिसीजंस आपके ही होते हैं जो करने को आप कहते हो। मेहनत हमारी होती है, लेकिन हाथ कृपा हमारे गुरुजी की होती है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना ये चीज़ें समझाने के लिए, धीरे धीरे जो है ये पन्ने खोलने के लिए, और हमें बताने के लिए क्या कैसे वर्क करता है, कैसे चीज़ें होती हैं, और हम कैसे नादान लोग कैसे समझते हैं कर्मास क्या होते हैं, और हमें कैसे कार्य करना है। इतना ही हमारे लिए बहुत है प्रभु कि आप हमारे पास खड़े रहते हो, आप हमें शेल्टर में रखते हो, कोई बुरी शक्तियों को हमारे आसपास भटकने नहीं देते, हमेशा केयर करते हो। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु। आपका जितना शुक्राना करना चाहूँ उतना कम है। आई लव यू माई गुरुपा, आई लव यू फॉर बीइंग विद मी ऑलवेज़। मैं जब कभी भी अकेले होती हूँ ना, जैसे मैं रात को अकेले आज भी ट्रैवल करूँगी, 11:40 पे मुझे रात को जाना है और सुबह 7:15 बजे घर पहुँचना है, तो मुझे डर नहीं लगता, बिकॉज़ मेरे को पता है मेरे गुरुजी महाराज मेरे हर समय मेरे साथ हैं। मैं बिल्कुल डर नहीं लगता। तो ये विश्वास क्या कम है। हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं है, ना हमारे भाई की, ना हमारे हस्बैंड की, ना बेटे की, या किसी की भी। हम लोग खुद में ही सेल्फ सफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि हमें एक सपोर्ट है, हमारे प्रभु जी की सपोर्ट है। तो बस प्रभु जी हमेशा अपना कृपा वाला हाथ हमेशा सर पे रखिएगा, और हमेशा अग्रसर करिएगा अच्छे रास्ते पे, और ऐसे ही समझाते जाइएगा ज़िंदगी के सच, धीरे धीरे पर्दे खुलती जाएं और हम आपके करीब बढ़ते जाएं और बढ़ते जाएं।
शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना हर चीज़ के लिए मेरे प्रभु जी। विश्वास बंधाने के लिए, कार्य करवाने के लिए, आगे अग्रसर करने के लिए शुक्राना। अच्छा संगत जी, अब यहीं पे अपने सत्संगों में विराम देना चाहूँगी गुरुजी महाराज जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा सत्संग 14 सितंबर का है। विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के लिए। संगत जी, मैं बिल्कुल इसमें ब्लैंक हूँ। आज 24 तारीख को मेरी लाइफ में से मेरी बड़ी बहन चली गई और गुरु जी के चरणों में उसे यथास्थान मिला होगा। जिंदगी के शायद मतलब ही बदल गए। गुरु जी के बहुत सत्संग आ रहे हैं, बहुत सालों से आ रहे हैं। ब्लैक मैजिक के, पति के ऊपर कष्ट के, बेटे के ऊपर कष्ट के। तो उन सभी कष्टों का आज मैं गुरुजी आपसे बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। आप उन सब की रक्षा करेंगे और हम सबका उद्धार करेंगे। हमारी भूलों को बख्श दीजिए गुरुजी। जीवन के ऐसे मोड़ पे खड़ी हूँ जहाँ पर इतनी मारपीट और लड़ाई देखने के बाद कुछ नहीं कहा संगत जी मैंने किसी से। और मैं इस बार दूसरी बार, क्योंकि अपनी माँ के घर आराम से चली जाती हूँ 10-15 दिन में, कभी 7 दिन में, कभी 10 दिन में, 2 या 3 दिन के लिए आ जाती हूँ। और सच में लगा कि अगर डाइवोर्स हो जाता है, मान लीजिए इस उम्र में डाइवोर्स हो जाता है, तो उससे भी बड़ी चीज़ तो हमारी ज़िंदगी है, जिसमें गुरुजी का बहुत मैसेज आता है कि तेरे ऊपर मारण क्रिया कराई जाती है। और सिस्टर के जाने के बाद तो सिर्फ ज़िंदगी ही अनमोल लग रही है। कोई पैसा, कोई एलिमन आए शायद आपकी ज़िंदगी से बढ़कर नहीं होगा संगत जी। और बहुत से लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करने भी आएंगे इस जर्नी में, जहां आप अपना प्रारब्ध या अपने पूर्व जन्म के और इस जन्म के कर्मों को भोग रहे होंगे। मुझे आज इतनी उम्र के बाद जो रिस्पेक्ट शायद मैं डिजर्व करती थी, वो मुझे किसी और से सिर्फ सुनने को मिला। और उस इंसिडेंट ने मेरी जिंदगी बदल गई। मुझे लगा मैं बच्चों के लिए, मैं अपने पति के समझदार होने के लिए यहाँ रुकी हुई हूँ। क्या मैं इतनी खराब हूँ कि मैं यहाँ मरने का इंतजार कर रही हूँ अकेले?
माँ माँ बहन सब यही कहते थे, नहीं तुम्हें अपना थोड़ा सा रहने की जगह, कुछ पैसे जो कि बीमारी में काम आए, वो लेके तुम्हें छोड़ना चाहिए। जबकि मैं संगत जी इसके खिलाफ थी। खिलाफ मैं इसलिए थी क्योंकि अब इस उम्र के पड़ाव में नहीं हूँ कि जब ये ना कह सकूं कि मनमुटाव होता है, गलतियां होती हैं और संगत जी जब भी रिलेशन कोई भी खराब होता है तो उसमें सहने वाला और कष्ट देने वाला दोनों ही जिम्मेदार होते हैं, कर्मों के वजह से बाध्य होते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि अपने जीवन में अपनी गलतियों का रियलाइज होना, दूसरे को एहसास नहीं हो रहा तो उसमें समय मत गवाइए और अपनी जिंदगी को गुरु कृपा से जीजिए। जिसे आपकी जिंदगी में रहना होगा वो रहेगा, जिसे आपकी जिंदगी में नहीं रहना होगा वो नहीं रहेगा। चाहे वो आपके बच्चे हों, चाहे वो आपकी पति हो, चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे वो आपके भाई बहन हो, कोई भी हो संगत जी। और जब ये रिस्पेक्ट मिलनी हुई संगत जी, तो मुझे गुरुजी ने ये भी सत्संग सुनवाया कि ये व्यक्ति तुम्हें चीट कर सकता है। तो मुझे ये भी नहीं मालूम कि मेरा अब लाइफ में क्या होना है, क्या नहीं होना है। तो गुरुजी से यही अरदास है, जीवन में जो भी कुछ हो रहा है सब आपको समर्पित है। सही है, गलत है, इसका हमें कोई ज्ञान नहीं है। हम आपके आपके बेवकूफ बच्चे हैं गुरुजी, जिनके कर्मों को आप बख्श दीजिए। हमारे पितरों को मोक्ष दीजिए। आपने गुरुजी पितरों के बारे में बहुत कुछ समझाया जो बिल्कुल हमें पता नहीं था। और जो भी पितर हैं उन्हें मोक्ष दीजिए और सबका कल्याण कीजिए गुरुजी। कभी आप मुझे जॉब के मैसेज भेजते हैं, कभी नीम करोली बाबा के मैसेज आते हैं मुझे, और बहुत अलग अलग मैसेजेस आते हैं जिसमें मैं अब समझने की मेरी सक्षमता जो है खत्म होती जा रही है गुरुजी। सहन सब हो रहा है गुरुजी आपकी भक्ति में, लेकिन समझने की क्षमता मेरे अंदर एक किसी भी चीज की नहीं रही है। और कभी कभी अपने इन भावों की वजह से रिश्तों में जब अनबन होती है तो हमारे इमोशंस बहुत डीपली हिलते हैं और हमें कहीं ना कहीं अपने जो हमारे रिश्ते, जो बचे हुए रिश्ते होते हैं उन पे इम्पैक्ट डालती है। तो गुरुजी मुझे उसके लिए भी क्षमा कर दीजिए। कभी अगर मैं अपने इस जर्नी में सिर्फ संगत जी मैं यही कहूँगी कि मेरी माँ ही मेरे साथ है और बहुत थक चुकी हूँ मैं। उनको कोई परेशानी नहीं बताना चाहती मैं। उन पे कुछ भी ज़रा सा भी इतना ख्याल रखने के बावजूद कभी अगर चिढ़ के बोलती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी मेरे अंदर और परिवर्तन कीजिए गुरुजी, मुझे और बेहतर बनाइए गुरुजी। आपसे यही अरदास है। संगत जी, आपका मेरा सत्संग सुनने का बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू विपिन अंकल, सौम्या आंटी, मेरे सत्संग को शेयर करने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
आपने बहुत समय के बाद मुझसे सत्संग करवाया गुरुजी। जो मैं बोलना चाहूँगी गुरुजी, आपने शायद वही बुलवाया होगा। और जय बहुत-बहुत गुरु जी। शुक्राना संगत जी, संगत जी। मैं बनारस से बोल रही हूँ और आज दिन शनिवार है, 13 सितंबर, रात के 9:23 हो रहे हैं और ये मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे साझा कर रही हूँ। मैं अपने शुक्राने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे से आज मैं क्या ही बताऊँ। सुबह मेरा यहाँ मतलब मेरा अलार्म तो बचा था अमृत वेला में और मैं उठी भी 4 बजे भोर में अमृत वेला के टाइम अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करने के लिए। लेकिन हुआ ये कि मेरी नींद ही नहीं खुल रही थी। मतलब मैं पता नहीं क्यों, मैं मन था मेरा और सोने का, लेकिन चूँकि अमृत वेला का टाइम था तो मैंने कैसे कैसे करके सत्संग रिकॉर्ड किया। आधा सत्संग मैंने रिकॉर्ड किया और फिर मैं मतलब ऑन के सो गई, पॉज करके फ़ोन को, और रिकॉर्डिंग पॉज किया और मैं सो गई। फिर 1 घंटे बाद फिर मेरी आँख खुली। फिर मैंने बाकी का सत्संग मैंने रिकॉर्ड किया। फिर मैंने विपिन अंकल सौम्या आंटी के व्हाट्सएप पे मैंने इसको पोस्ट करने की कोशिश की। मतलब उसको मैंने जैसे ही अपने रिकॉर्डिंग को मैंने सेव करना चाहा, पता नहीं कैसे आज फिर उसी तरीके से वो मेरा रिकॉर्डिंग कहाँ चला गया, फ़ोन पे सेव होके नहीं मालूम। इधर बीच में डेली देख रही थी अमृत वेला के टाइम पे मैं उठती थी, आराम से मैं रिकॉर्ड करती थी और मेरा सेव भी होता था। कुछ दिन से लगातार कहीं गायब नहीं होता था मेरा सत्संग और मैं आराम से विपिन अंकल सौम्या आंटी को व्हाट्सएप पे मैं शेयर भी कर पाती थी। लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ था ऐसा कि मतलब मैं सत्संग में उठने का भी मन नहीं कर रहा था और मैं सत्संग रिकॉर्ड करते करते बीच में सो भी गई। और फिर उसके बाद फिर जब उठ के मैंने कंप्लीट किया, मैंने सेव करना चाहा तो फिर वो गायब हो गया कहीं और अमृत वेला का टाइम तो निकल गया। फिर दिन भर में पूरा टाइम मतलब मैं बिज़ी थी, एकेडमी जाना और घर का काम, फिर एकेडमी जाना। फिर अभी मैं आई हूँ घर। मैंने सोचा था कि मैं बीच में एकेडमी में भी अगर समय पाऊँगी तो मैं ज़रूर अपना शुक्राना सत्संग ज़रूर रिकॉर्ड करके मैं भेज दूँगी दोपहर के टाइम भी, अगर मैं एकेडमी में टाइम पाई तो। लेकिन पता नहीं क्या कैसे क्या हुआ कि टलते 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 रात के 9:23 पे मुझे ये सत्संग रिकॉर्ड करने मिल रहा है। और पता नहीं गुरुजी की मेहर रही तो इस बार ये रिकॉर्ड मेरा सेव भी होगा और विपिन अंकल सौम्या आंटी के चैनल पे पोस्ट भी होगा। तो मैंने तो गुरुजी पे ही छोड़ दिया है और अभी 9:26 हो गए हैं। आज पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कि मैं कपड़े भी जब धो रही थी तो डेली मुझे जो कबूतर आके देखता था आज वो भी नहीं आया, पता नहीं क्यों। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि गुरुजी नाराज़ है मुझसे किसी बात पे क्या, या क्या है दिक्कत, पता नहीं। लेकिन गुरुजी अगर कुछ गलती हुई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरुजी, अपनी बेटी को माफ़ कर देना प्लीज़। मैं अपनी प्रॉब्लम अब किसको मैं बताऊंगी, मेरी माँ भी नहीं है। मुझे आपके बारे में जब से पता चला है, जब से मैं आपको मानना शुरू की हूँ, हालांकि जब पता चला था तब तो मैं नहीं इतना बिलीव करती थी इन चीज़ों पे, लेकिन जैसे जैसे मेरे साथ गुरुजी के चमत्कार होने लगे मैं गुरुजी को बहुत मानने लगी हूँ। तो गुरुजी प्लीज़ आप ही एक सहारा हो अब मेरे। आप प्लीज़ मुझसे कभी गुस्सा मत होना, कभी मुझसे नाराज़ मत होना। और आज पता नहीं क्लास के बाद बहुत बारिश हो रही थी आज हमारे यहाँ। क्लास के बाद मैं निकली जब तो मेरी स्कूटी भी चौराहे पे, रथ यात्रा चौराहे पे इतना पानी एकदम नदी की तरह जमा हुआ था रोड पे। वहाँ पे मेरी स्कूटी मतलब जाम इतना थी कि उसी पानी में पैर रख करके स्कूटी को संभाल के इतने जाम में गाड़ी निकली है। करीबन आधा पौना घंटा मैं उसी जाम में फंसी रही।
फिर वहाँ से निकलते निकलते मेरे पापा, जो कि इतने शक्की है, उन्होंने मुझसे पूछ दिया। मुझे बाहर कुछ थोड़ा सैंडविच खाने का मन किया, मैं सैंडविच बनवा के पैक करवा रही थी, क्योंकि आज मुझे घर का खाना खाने का मन नहीं कर रहा था। तो मेरे पापा का फ़ोन आ गया, उन्होंने कहा घर पहुंच गई हो। मैंने बोला अभी तो जाम में फंसी हुई थी वो। उन्हें मेरी बात पे बिलीव ही नहीं हो रहा है, वो कह रहे कहाँ जाम में फंसी थी ये वो। मैंने बोला बारिश हुई थी, पानी जाम था, पानी भरा हुआ था ये वो कहते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा ठीक है हम आ रहे हैं। मुझे बड़ा तकलीफ़ हुआ गुरुजी कि मेरे पापा को मेरे बातों पे विश्वास नहीं है, वो देखने के लिए आ रहे हैं, बोलने लगे ऐसे। ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं गुरुजी, दिमाग थोड़ा सा ना डिस्टर्ब कर देती है, पता नहीं किस बात का उनको शक है। अब तो मैं कोई ऐसी 16-17 साल की हूँ भी नहीं कि मैं गलत जगह या गलत संगत में पड़ जाऊँगी या भटक जाऊँगी। फिर भी पता नहीं क्यों गुरुजी मेरे पापा इस तरीके से मेरे पे शक करते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है, बड़ा तकलीफ़ होता है। उनके लिए मैंने अपने पसंद के लड़के से शादी भी नहीं की है, मतलब इतना कुछ मैंने त्याग दिया है, लेकिन फिर भी पता नहीं मेरे पापा इतना मुझ पर शक करते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है गुरुजी। और फिर जब मैं जाम से निकली, तो जब मैं सैंडविच पैक कराने, मतलब जब मैं जा रही थी जाम से निकली, तो मैंने गुरुजी के ब्लेसिंग्स नंबर देखे अलग अलग कार में, जैसे कि 111 वाला देखा, 6669 देखा, इस टाइप से मैंने देखा कुछ ब्लेसिंग्स नंबर। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं पूरे रास्ते भर गुरुजी से यही अरदास कर रही थी कि भगवान गुरुजी कुछ ऐसा कर दो कि पापा ना पहुँचे रहे घर, मैं उनसे पहले पहुँचूँ घर, नहीं तो पता नहीं आज क्या बवाल मचाएंगे, क्या वो करेंगे। बहुत उनको गुस्सा, उनका बहुत तेज़ है। एक दिन तो वो फावड़ा लेके चढ़ गए थे मुझे मारने, सिर्फ स्कूटी की चाबी मैंने नहीं दी थी इसलिए। तो मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन गुरुजी ने मेरी ये अरदास सुनी, मैं पापा से पहले घर पहुंची। तो इसके लिए शुक्राना गुरुजी, मुझे इस चीज़ के लिए कम से कम आपने मुझे बचा लिया है। लेकिन गुरुजी अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई है तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना गुरुजी, और अपनी इस बेटी का हमेशा ध्यान रखना। और जो मैंने आपसे अरदास की है, प्लीज़ मेरी उस अरदास को सुनिएगा गुरुजी। और अब मैं अपने शुक्राना सत्संग की को यहीं पे विराम देती हूँ। और गुरुजी प्लीज़ आप सभी संगत परिवार को ढेर सारे ब्लेसिंग्स देना, मुझे भी ढेर सारे ब्लेसिंग्स देना, और विपिन अंकल, स्वामी आंटी को भी बहुत सारे ब्लेसिंग्स देना। मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। जय गुरुजी, शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बाबा मेरे, आप सर्वदा सबके सहाय 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 रहते। बाबा मैं चूंकि कोलकाता से 5:21 में 71% चार्ज है बाबा, 4 times 7 का मैसेज। मैं विपिन अंकल और सौम्य आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग बाबा आपके समक्ष बैठ कर साझा कर रही हैं। पता नहीं बाबा आपने मुझे क्या बनाया, कैसे बनाया। कल दादाजी के घर गई थी, वहाँ वो अर्बन कंपनी वाले लोग आके सब सफाई कर रहे थे क्योंकि पूजा आ गया है। बस फिर क्या था बाबा, धूल गंध शायद वो, या तो आई हूँ। तापूसी आंटी ने फोन किया बाबा, उसने अपनी बेटी को बोला फोन पकड़ के, आंटी को सब अपना नंबर बताओ, जो इतना सब डिमांड करती हो आंटी को बोलती हो और आंटी पूरा करती रहती है। बाबा पहले तो फोन पकड़ ही नहीं रही थी, मैंने सब सब्जेक्ट के नाम लिए बाबा। मतलब इतना गंदा नंबर तो एक तो मेरे बुबलू को भी नहीं आएगा, यदि वो 2 दिन भी 1 दिन भी अच्छे से पढ़ाई करेगा बाबा। बाबा कल उसके पेरेंट्स कॉलिंग था,
पेपर्स दिखाने के लिए और पेपर देने के लिए। बाबा मेरे, कल उसका फादर गया था स्कूल में, सारा पेपर दिखाया, किसी में 5, किसी में 6, किसी में 8, 50 नंबर पे बाबा। और तो और बाबा, उसके मैम ने कंप्लेन किया कि क्लास में आती है, पीछे बेंच पे चली जाती है और जाके सो जाती है, कोई पढ़ाई नहीं, कुछ नहीं। मैंने उसको बोला था कि साइंस है वो तो सिर्फ सब समय लिखती क्यों रहती है, लिखने से क्या होता है, फॉर्मूला याद कर, इक्वेशन है याद कर। और मैथ्स में क्लास 8 के लिए अलजेब्रा, ज्योमेट्री और बहुत तरह का जो चीज़ है वो सब आता है मैथ्स में बाबा, और एक दिन भी उसको कोई स्कूल करते नहीं देखते। तब उसी आंटी एक मेरे घर जो एक अच्छा खासा रकम पाती है, बाकी सब जगह बाबा जो भी काम करती है उससे सिर्फ पैसा नहीं चलता है। और उसका हस्बैंड सिर्फ रूम का रेंट का भाड़ा देता है गुरुजी, और उसका भी जुगाड़ वो करके आती है, उसको स्टैंड में खड़ा करवा के सब्जी जो भी बनाना करना सब कुछ का तैयारी करके बाबा तब वो आती है गुरुजी। कल रोने लग गई थी। मैंने कहा देख तापसी, अब तेरी लड़की को पास भी मत कराना, क्लास 8 हो गया है। अब वो वाला भाभी 50 में जो 20 नंबर तक नहीं उठा पा रहा है, तुम सोच रहे हो क्यों माध्यमिक पास करेगा? मतलब नहीं, कदापि नहीं, वो बैक करेगी, वो सिर्फ तेरा पैसा फेंक रही है। और बाबा उसने मुझे को गुस्सा किया कि तुम जो ये सब उसका सब डिमांड पूरा करती रहती हो, तुम आईना करना मत, हम करेंगे भी नहीं और हम पैसा भी नहीं देंगे। मैंने कहा नहीं, अब मैं कुछ नहीं करूँगी रे, क्योंकि मैं जानती हूँ तू इतना खटती है, एकदम करती। मैंने तो बाबा गाली दे के बोला तू तो कुत्ते के जैसे खटती है। मेरा हस्बैंड क्या ही करता है, फिर वो स्टैंड में और सिर्फ 400 रुपये महीने का देता है। बाबा सारा जो भी इनकम करती है तापसी करती है, करके बाबा एक बच्चा तो मेरे पास ही है, खैर वो मेरा ही बच्चा है। आज यदि दोनों को संभालना पड़ता बाबा तब तो बेचारी मर ही जाती बाबा, मैं तो बच्चे में से कोई मर जाता। आपका शुक्राना है कि आपने उन लोगों को मेरे गोद में डाल दिया बाबा। उसको मैंने 101 बार बोलती थी इंग्लिश लेके आ बेटा, मैं पढ़ा दे रही हूँ, बंगाली लेके आ, वो भी देखूंगी, जितना सकूंगी उतना करा दूंगी। ज्योग्राफी हिस्ट्री में कोई में 22, वो इसमें ठीक है, जो जो उसको ज्योग्राफी और हिस्ट्री पसंद आता है बाबा, किसी में 18, किसी में 22, बस, और सब में बाबा यही नंबर। बाबा मेरी पता नहीं उस लड़की के दिमाग में क्या है, 14 साल की उम्र में क्या ही चाहती है। मैंने आपको बोला ही था कि वो जो एक फैमिली है वो अपने ससुराल नहीं जाके यहाँ आके सब बस गए अपने मायके में, मतलब दामाद भी जमाई भी, मतलब बाबा यही बच गया है। बस उसी के बच्चे न पढ़ाई करते न लिखाई करते। उसकी लड़की भी इससे थोड़ी बड़ी ही होगी, जगह जगह बॉयफ्रेंड बना के रखी है ताकि उसकी सारी चाहतें पूरी हो जाए। बाबा मैं क्या करूं, मुझसे किसी का तकलीफ देखा नहीं जाता। वैसे वो बहुत मतलब मेरी बात का तो अवाध्य नहीं करती बाबा, जो भी कुछ करने के लिए बुलाऊंगी कि आजा पढ़ा दो, या आजा ये कर दो, नहीं बाबा नहीं आती है मेरे पास, क्योंकि मैं तो एकदम कस के पकड़ती हूँ पॉइंट टू पॉइंट। मैंने उससे बोला भी था बायोलॉजी, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री में सिर्फ लिखने से नहीं होता है, तब फूलू उसमें पढ़ना भी पड़ता है। और वो पढ़ते तो मैंने कभी उसको देखा ही नहीं। तब उसी आंटी ने कहा कि मंडे से स्कूल नहीं भेजेगी। उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि उसका डांस भी छुड़वा दो भाभी, वो जो पैसा जमा करके आई हो उसको विड्रॉ करा लो। मैंने बोला अच्छा ठीक है करवा लूँगी, यदि वो पैसा नहीं भी देते तो बुबलू के पैसा से एडजस्ट करवा लूँगी।
मैं उसको और कहीं नहीं बाबा, उसने आउट ऑफ द वे जाके महंगा महंगा 2 टीचर रखा है, जेंट्स टीचर जिसका रेपुटेशन बहुत अच्छा है, उसके सारे से स्टूडेंट अच्छे से पास करते हैं। पर बाबा ये तापस की बेटी एकदम नहीं सुनती है, एकदम कोई बात नहीं सुनती है बाबा। बाबा मैं सिर्फ प्रार्थना ही कर सकती हूँ कि आप तापसी को ब्लेस कीजिए, क्योंकि फूलू बाबा गिव अप, मतलब फूलू से गिव अप हो चुके हैं हम। मैं कितना ही उसको रट्टू तोता के जैसे पढ़ाती रहती थी, पर बाबू वो सुनती नहीं है। पता है, वही सब बात मुझे बॉदर कर रहा था कि माँ बाप, एक एक माँ बाप क्या ना क्या कर जाए, पर बच्चा उसका कोई मूल्य नहीं देता, और एक एक बच्चे इतना कुछ कर जाए कि माँ बाप ही मूल्य नहीं देते बाबा। अब वही बस यही कुछ चालू हुआ था बाबा, बस मेरे बॉडी को रिएक्ट किया, वही चुभने लगा मेरा बॉडी। वहाँ का धूल का भी एक ठो ये था, नाक में गया ही है। और ये जो तापसी आंटी का बात जो रो रो के बोल रही थी, मैंने कितना तरह से बोला कि तू खाली माँ को देखती है कि फूल गई है, फूल गई, उसके बॉडी में ब्लड नहीं है, हर तरफ का तकलीफ उसको है, पर वो अपने ऊपर एक खर्चा नहीं करती बाबा। बाबा मेरे तापसी को ब्लेस कीजिए, उसको धीरज दीजिए, वो फुलू नहीं पड़ने वाली गुरुजी, नहीं पड़ेगी। उसको मैथ्स और साइंस में टीचर लगा के दिए बाबा, महंगा महंगा टीचर लगा के दिए, तब भी वो कुछ नहीं कर पा रही है। बाबा मैं आपको क्या बोलूँ और कैसे बोलूँ, मेरी छोटी आंटी का भी दिमाग खराब हो गया है। कल टुम्पा आंटी ने उसको जवाब दे के आई है कि हाँ आप लोग रख लीजिए दीदी। क्या वृत्तांत क्या है बाबा, वो आप अच्छे से जानते हैं। गुरुजी मेरे, मैं सुबह सुबह और क्या शुक्राना करूं, दिमाग में यही घूम रहा था। बाबा मेरे देवजीत को एकदम अच्छा इंसान बनाइए, मेरे हस्बैंड के काम में बरकत दीजिएगा, क्योंकि जब हम इस दुनिया से जाएं बाबा, उसकी पढ़ाई लिखाई हायर स्टडीज़ के लिए ऐसा ही पैसा रख के जाएं कि उसको कोई कोई तकलीफ नहीं हो गुरुजी, क्योंकि मैं बड़ी बेटी के समय सबके आगे हाथ फैला फैला के देख चुकी हूँ। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, ये जो मन का पीड़ा, मन का बात आपके सामने भड़ास खोल लेने से बाबा, ये शारीरिक कष्ट होने लगता है रात में, वो सब कम हो जाता है। आज देर इसलिए भी हुआ बाबा, तो मैं आजकल पूरा एलर्जी का दवा नहीं लेती हूँ, मैं बोलती हूँ आधा ही देना, नहीं तो मैं अमृत वेला नहीं कर पाऊंगी। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। या तो फूलू पर अपना नजर कीजिए बाबा, जैसे आप सारे बच्चों को जोड़ रहे हैं, या तो उसका काम हो एकदम छुड़ा, उसका पढ़ाई छुड़ा दीजिए बाबा। मैं यही अरदास करती, एकदम नहीं सुन रही वो लड़की, एकदम नहीं सुन रही बाबा। मैं इतना प्यार से पुचकार के उसको रखती हूँ, सब कुछ प्रोवाइड करती हूँ, मैं मांगती नहीं उसकी माँ से। उसकी माँ देखती है कि मैं 2 बच्चों का सब पूरा कर दूँ, तो वो अपने अपने ही आहिस्ता आहिस्ता देती जाती है बाबा। आपका अनंतम बात शुक्राना है गुरु जी। तो पता नहीं मैं दूसरों को तकलीफ में क्यों दुखी हो जाती हूँ। मेरे हस्बैंड बस एक ही बार, वो एकदम ढीठ हो गई है, किसी का बात नहीं। एक तो वो गलत संग कर रही है, जो लड़कियां डायरेक्ट स्कूल से घर आती है बाबा, बगल में पार्क है जो कि एकदम बदनाम पार्क है बाबा, वहाँ से घूम घाम के तब घर को आती है गुरुजी। 14 साल की लड़की को क्या मतलब भूत सवार हुआ है मुझे पता नहीं। हर समय पेट बहाना का दर्द करके स्कूल नहीं जाएगी बाबा। बाबा मेरे अब सर्वत्र भला कीजिए, सबको निरोगी काया दीजिए, सारे बच्चे में समझदारी लाइए गुरुजी।
बस हम आपके पास अरदास ही करने लायक है माँ। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। राम रामे की रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्य एक नामे वरानने। जय गुरु। संगत जी, आज दिन 14 सितंबर है और अतवार रविवार का दिन है और ये अमृत वेला का समय सुबह 4:38 हो रही है और ये मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे साझा करने जा रही हूँ। मैं अपने शुक्राना सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी संगत जी, आज थैंक यू सो मच गुरुपा कि आज आपने मुझे अमृत वेला में फिर से उठाया, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। अब आज थोड़ा पूजा है हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ पूजा होने की वजह से मतलब बनारस में, तो उसके लिए आज मुझे जल्दी उठना है और जल्दी सब काम करना है, तो इस वजह से अब मैं जा रही हूँ अपना सुबह का सारा काम जितना घर का होता है, जो भी मेरे जिम्मे रहता है, मैं वो सब जा रही हूँ करने। तो मैं मेरे शुक्राना सत्संग के को मैं यहीं पे विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। और गुरु जी आप सबको ब्लेसिंग्स दीजिएगा, सौम्या अंकल, विपिन आंटी को, पूरे संगत परिवार को, मुझे सबको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुपा। और कल जो आपने मुझे बचाया था पापा के प्रकोप से, प्लीज़ उसके लिए भी सॉरी। जो मैंने अपने पापा के लिए जो भी गुस्से में बोला उसके लिए सॉरी, और आपने जो बचाया उसके लिए थैंक यू। सो ठीक है, अभी मेरा शुक्राने सत्संग का मैं यहीं पे विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।